सम्मानित युवा साथी, मैं आप सभी का पहले तो धन्यवाद करता हूँ। आपने भारी संख्या में इकट्ठे होकर और हमारी बात सुनने के लिए अपना कीमती समय निकाला। साथियों, कहने को तो अब भाई सत्ते ने आपको सारी कह ही दी है। वोट की अपील करने के लिए आपके पास आए हैं और जो भी कमियां ही भाई सत्ते पहलवान ने आपको सारी बताई दी है, ये बात सारी अमल करने की है। रही बात हमारी, में कांग्रेस की टिकट हम मिली गई है आप लोगों को। आपने पहले भी अच्छा भरपूर साथ दिया था और वह अब की बार वोट गड्ढे में गिरने वाली बात है अगर कहीं तुम दूसरी जगह गिरते हो। हम चौथा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे एक चीज थी, हम अपने क्षेत्र में विकास करके दिखाए, आगे को बच्चों के लिए रास्ता खोल दे। अगर आगे कोई और आके एक सीढ़ी हमने बना दी तो और कामयाब होते रहेंगे, क्योंकि हमेशा बाहर के ही आवे और अपनी जेब भर के चले जावे। ये विधायक तुमने पहले भी देख रखा, 5 साल पहले भी रहेगा और कितने काम करवाए। 10 साल में कोई काम हुआ नहीं है, कोई भी काम। अभी सत्य भाई ने आपको बताई दी, वही बात में दोहराऊं, कोई फायदा नहीं है। मेरी तो आपसे यही अपील है कि वह वोट खराब मत करो एक भी। ये तुम्हारी बहबूदी के लिए काम आएगी, ये किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। हमको क्या जरूरत है, हम 20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, इन युवाओं के लिए ही तो लड़ रहे हैं और किसके लिए लड़ रहे हैं। अभी कांग्रेस सरकार में 2 लाख नौकरियों की हमारी पार्टी की तरफ से घोषणा की गई है। पार्टी आते ही साथ 2 लाख नौकरियों भी लगाएंगे। गवर्नमेंट में जो चौकीदार है ये भी पक्के किए जाएंगे और बहुत सारी घोषणा है। सिलेंडर भी 500 रुपया, पेड़े कार्ड भी और बनेंगे जो रह रहे हैं, 100 गज के प्लॉट भी मिलेंगे और बनाने के लिए 3.5 लाख रुपया अलग से भी है। तो जब से कांग्रेस गई है, जब से कोई काम होया नहीं है। अगर किसी का पर्सनल काम हो रहा हो तो उसे काम नहीं होता, लेकिन पब्लिक के काम नहीं हुए, बिल्कुल कोई सड़क चलने लायक नहीं है। साथियों, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मैं युवा साथियों से कहता हूं कि ये तो तुम्हें तुम्हारे खून में खंगलनी चाहिए ये बात कि क्या हो रहा हमारे साथ। जितने युवा साथी है, मैं सबसे अपील करनी चाहता हूं कि 5 तारीख तक इस जोश और जुनून को ऐसे ही बढ़ाते रहे और एक भी वोट खराब नहीं होने दी जाए। एक एक वोट पकड़ के ला के बूढ़े बड़े जो भी है, एक एक वोट का सवाल है डालने का। जितने भी सरकार में साझेदारी हो और आपको आकाश जी महाशय जिता के भेजो। बात बहुत है मेरे पास बताने के लिए, कैंडिडेटों की भी मेरे पास सारे की पोल करनी है। इनके जुबान नहीं खुलती, इनको कोई पूछे मुख्यमंत्री के सामने एक शब्द नहीं बोल सकते। अब यहाँ टिकट लेकर इनके बड़े बड़े डीजे चल रहे हैं। सोना को स्वर्ग बना देंगे, सोना को लंदन बना देंगे, सोना को पेरिस बना देंगे। कम हटो, इन रोडों की हालत तो देख लो, चाचा उसके गड्ढे हुए पड़े, स्वर्ग और पेरिस बनाने की बात कर रहे हैं। ये हालत इन दोनों की है। हमारा भाई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट घूम रहा है, 5 साल विधायक रहा, 5 साल विधायक रहा, 5 साल विधायक रहा। 2 रुपए मुड़िया खाते थे। अरे हमारी विधायकी दूसरे के दर्जे में जाके मत्था देखना पड़ता है, वहां गिरवे रख दी, ये हम लोगों को सुनना पड़ता है। ये हालत पैदा मत कर देना दोस्तों। मैं कड़ी बात कह रहा हूं, मेरी बात बुरी लग रही होंगी, लेकिन मैं सच्ची भी बात कह रहा हूं आप लोगों से। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और भाई ये युवा साथी विशेष तौर पर मेरा आपसे भी अनुरोध है, जोश में होश नहीं खोना चला। आपको मुझे पता है कि जोश और जुनून है, लेकिन जिस तरह की मैंने हरकत देखी, अभी स्कॉर्पियो के अंदर जिस तरह से बम्पर घोड़ा चल रहे थे, ये भी नहीं करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेवारी है। कोई घोड़ा गिर जाए, इससे बेड़ा प्रदर्शन जाता है। आप स्वागत करो, यहाँ रख के खूब पेटी छोड़ो, स्वागत करो, लेकिन इस तरह के हालात मत करो जिससे किसी दूसरे को ये महसूस हो कि भाई इस तरह की हालतें पैदा कर रहे लोग। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, भाई को गलत बात कह रहा हो तो माफ करना। आप लोग बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी एक मांग थी इस इलाके की, सोना विधानसभा की, ताउड़ू वासियों की भी, भाई हमारे क्षेत्र का आदमी, हमारे बीच का आदमी हमारा विधायक बनना चाहिए, जिससे हमारा मान सम्मान हो। क्योंकि काफी लंबे समय से ये बात चलती आ रही है, जब से हरियाणा प्रदेश बढ़ा तब से लेकर अब तक कभी सोना का आदमी विधायक नहीं बन पाया। सोना का बासिंदा जो सोना में जिसकी वो हो, बाहर से लोग बढ़ जाते हैं, बात कर चले जाते हैं। एक तो पहली बार
कांग्रेस पार्टी ने आपके बीच के सोना के आदमी को टिकट दिया। इस बात के लिए मैं पार्टी का भी धन्यवाद अदा करता हूं। और साथियों, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा इस बात के लिए, क्योंकि अब एक ही एक पार्टी नहीं, हमारी सारी पार्टी मेहरबान होगी। क्योंकि हमारे बड़ा बुरा लगा था पिछली बार में हमें गुजर में का टिकट दी ना, अगर सारी पार्टी गुजर में मेहरबान हो, अभी दूसरे लोग रुके हुए हम कहा ना, तो हमने कि कोई बात नहीं, तो नंबर आप टिकट ले लीजिए भाई, और हमारे घर में लगा दो। तो हमने पंचायत की थी, उस पंचायत की बात को रखते हुए हमारे सोना शहर में भी और पहाड़ नीचे भी, पहाड़ ऊपर के बहुत सारे साथी पंचायत में पहलवान जी सब लोग थे। सारी विधानसभा उस दिन थी, बहुत बड़ी पंचायत थी। उस बात को पार्टी ने मान सम्मान उस बात का रखा और भाई वापस जी को आपके बीच में भेजा। साथियों, जब हम बातों को पूरे 5 साल चर्चा करते हैं, इन पे बहस करते हैं, कभी ब्याह हो, शादी हो, खुला हो, पानी हो, कोई अच्छा बुरा काम हो, तो सब में चर्चा करते हैं कि हमारे इलाके का आदमी नहीं बनता, हमारे विकास नहीं होते, हमारे काम नहीं होते। अगर मैं कामों की गिनती करने लगूं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक और जो पूर्व वाला मौजूदा की लड़ाई लड़ रहा है, वो दोनों यहाँ पर बताते हैं किसने क्या, किसने रोज अखबार में टीवी में सुनो तो हो, एक दूसरे को आप भी बताने लग रहे हैं युवा खाको और युवा खाको, हमें कहने की जरूरत नहीं है। अरे कम वक्त अगर तुम कुछ करते तो सरकार में कुछ तो होता, कोई कहने लायक कोई तो बात होती कि हमने ये किया। पूरे 5 साल में अपने शेर के पट्टा प्रॉपर्टी डीलिंग में लगे रहे, अपने पैसा कमाए रहे, विकास नाम की चीज नहीं। ये जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, ये सारे बीजेपी की पैदाइश, सारे बीजेपी से तो निकले बड़े। इनसे यूं पूछो तुमने पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में इस इलाके में ये काम करा, एक काम बता दे कोई साथी, कोई बता दे कोई ताड़ू में सेक्रेटरिएट बनाया हो, कभी क्या हम ताड़ू में नया शहर बसाएंगे, कभी क्या सोना का सेक्रेटरिएट बनाएंगे, कभी क्या हॉस्पिटल बनाएंगे, कोई एक काम ऐसा नहीं बताओगे कि हमने कोई एक काम कराने की हिम्मत नहीं। हमने जब यहाँ के संघर्ष करते थे, लड़ाई करते थे, हमने दूर की लड़ाई लड़ी, इनका पता नहीं पाया, ढूंढे जब ना मिले कहां कितने कैंडिडेट लड़ रहे, इनसे पूछ लेना। रोड की बात हो, बिजली की बात हो, या सोना में दुनिया भर के नोटिस आ गए तो उनकी बात हो, कोई ढूंढे तो नहीं पाए इनमें से, सारे तो के। और आज सारे के सारे वीडियो और कैसेट चल रहे, बड़े बड़े गाने गाते डोले, सोना को पेरिस बना देंगे, झाड़ू से सबका को भ्रष्टाचार मिटा देंगे। अरे तुम खुद भ्रष्टाचारी हो, किसका भ्रष्टाचार मिटाओगे? जब तुम्हें वाइस चेयरमैन मिल रही थी, जब तो तुम उसके जाके ना, इस कल्याण चौहान के जाके ना गिरवी रख दी थी सबने अपनी दूसरों की चादर। आज ये भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं हमारे बीच में आकर, ये हालत हमारे लोगों की है। और भाई बात सुन लो भाई, आप जगह रिश्तेदार भटाने साहब हमारे बुरी लग जाएगी। यू हाजी लोग सबसे पहले हमारे धर्मवीर भटाने ले आप फरीदाबाद पकड़ गया, और भाई घूमते घूमते एक बार धर्मपाल पकड़ के आज ढूंढते, फिर हमारे पिछले इलेक्शन में हमारे खटौड़ भाई ने हमारे गांव से हम कहते जिलाना, हम कहते फिर भटोने आप फिर लूट जाए, मतलब कौन लूट जाए, हम कहते हैं कि पूर्ति बड़ी ना, सबको गलती वलती मत करते, पूर्ति दम पे भी ना पड़े, या तो कहते भैया यहाँ कहीं और के पास है बाकी, या तो बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश वाले में ही खेल सके हमारे बहुत बड़ा जानवर है, बहुत बड़ा जानवर है। तो वैकाय बता देगा, चुनाव का वक्त है, हम चुनाव में 5 साल इन बातों की चर्चा करते हैं, लेकिन चुनाव के जब दिन आते हैं तो हम रिश्तेदारी में, भाईचारे में, दबाव में, तो यहाँ के कुछ कहते इनमें बढ़ जाते हैं और अपनी वोट को बर्बाद खराब कर देते हैं, और फिर पूरे 5 साल पछताते हैं, फिर पूरे 5 साल पछताते हैं। लोग जो कहते हैं हमारे पास काम नहीं होते, बैठने के लिए जगह नहीं, कुछ नहीं, तो ये बहुत सारी बातें हैं, ज्यादा समय लग जाएगा। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, अब की बात इस मान सम्मान को बरकरार रखो और ये साबित कर दो हम 5-5 इलाके भी अपने आदमी को जिता सकते हैं। और सच बात तो ये पहली बार ये 36 बिरादरी का आप लोगों को समर्थन कर रहा है। अगर तुम इस बात का कोई दोषी होगा तो हमारी बिरादरी होगी, अगर हम सीट हारते हैं 36 बिरादरी हमारा साथ देगा, हमारे मेरे भाई हमारा साथ दे रहे, मुस्लिम भाई हमारा साथ दे रहे, हमारे पड़ोसी बराबर हमसे ज्यादा वोट हम लोगों। अगर हम उनके भी चुक गए तो भाई फिर मुझे लगता नहीं कभी कोई ऊपर वाला ही मालक है, फिर तो आगे की बात तो आगे वाले 3 पीढ़ी जाना, हमने तो अपने सी खूब कह के देख ली। इसलिए आप लोग एक एक वोट, और ये भी मत सोच लेना अगले आज हमने भाई रोहतास को पगड़ी बांध दी, बढ़िया स्वागत बांध कर दिया और रोहतास जीत कर नहीं भाई, रोहतास उस दिन जीतेगा जिस दिन 5 तारीख को एक एक वोट अपनी और अपने गांव में जो 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, को हरिजन है, को कुम्हार है, को लोहार है, सुनार है, को घाटी है, जितनी भी बिरादरी के लोग होते उन सबके हाथ जोड़ गए। जब हम ब्याह शादियों में इकट्ठे रहते हैं, हम मरण जन्म में सब इकट्ठे रहते हैं, तो भाई फिर हमारी वोट अलग अलग क्यों डलती है? हमको उन भाइयों को भी कहना चाहिए कोई हम जब सब इकट्ठे तो हमारी वोट भी इकट्ठी होनी चाहिए, एक एक वोट
पंजे के निशान पर मोहर लगा के 5 तारीख को भाई रोहतास के खाते में डलवा देना। आपका मान सम्मान भी होगा, आपका विकास भी होगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है प्रदेश में, ये मैं आपसे वादा करता हूं। कहते हुए सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और साथियों फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आपका ताउड़ू का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये पाल आपके साथ लगती है, 84 पाल हमारे सारे सरदार, एक एक आदमी जाके हमारे शहर के सम्मानित साथी बैठे हैं, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, इन्होंने भी अपना पूरा समर्थन दिया। लेकिन ताउड़ू शहर आप लोगों का है, आपका रोजगार दुकानदार के पास आना जाना, आप जाओगे तो उनको भी आप लोग कहोगे कि हम सब लोग एकजुट है, हम अपनी वोटों को खराब नहीं करने देंगे। कई वोट जो आदमी जीतता हो ना, उसकी तरफ आदमी को सीट निकाल लेती है। भाई रोहतास जी आपके सहयोग से जीतेंगे, इसलिए सारे ताउड़ू में भी आप 15 दिन का समय दे दो। 15 दिन के साथ 5 साल की जिम्मेवारी रोहतास की तारे वहीं बैठा देंगे। या हम तो निकलिया तब नीचे वाले एक फार्म दे रहा तारे पड़ोस में, या परमानेंट छोड़ देंगे ताउड़ू वालों के, हम तो थोड़ा सा काम चला देंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। क्षेत्र से आए हुए सभी गांवों के सरदारी सम्मानित मंच, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप हमारी बात सुनने के लिए आपने कीमती समय निकाला। और ओम बिस्सर से हमारी पार्टी ज्वाइन के लिए उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों सारी बात तो हो रही नहीं, सबको मालूम है क्या हो रहा है। और ये तो सारे इलाके के करीब बैठे हैं, मौजूदा आदमी जितने नीचे ऊपर के सारे बैठे हैं तकरीबन। तो मैं 58 साल में जो ऐसा मौका मिला, अब तो मैं राष्ट्रीय पार्टी की टिकट और उनकी लहर की, वो टिकट भी लहर की जो कभी न मिली। अगर यहाँ में भी चूक करोगे तो हमेशा पछताते रहोगे। हमें अगर इलेक्शन लड़ने का ही शौक होता तो मैं अब तक मध्य प्रदेश से बना जाता और राजस्थान से 10 MLA बना जाता। लेकिन मेरे दिल दिमाग में जो एक टीम थी, मैं विकास करने के मूड में हूँ। हम सारे गांव मदद तो करते रहे सामाजिक, लेकिन सारे गांव नहीं होते बगैर सरकार के। विकास तो सरकार की गलियारों से होकर बात ये उनके सरकार के बगैर विकास नहीं। हम हमेशा अपोजिशन में बैठे रहे और अपना नुकसान होता रहा। अब ऐसा मौका मिला, सभी पोजीशन में आने वाले हो तो अपने हाथ में है। एक वोट भी कहीं गिरोगे तो गड्ढे में जाएगी। क्लियर है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है और मैं चाहोगे भगवान की दया से सारी जीत निश्चित है। तो युवा साथियों से मेरा कहना है कि भाई ये 200 जमीन आने वाली 5 तारीख तक इसको ऐसे बढ़ाते रहेंगे, जिस हिसाब से चल रहा है ऐसे बढ़ाते रहे। और 5 तारीख को पंजे के सामने का बटन दबाकर, जैसे राहुल ने कहीं खटाखट डिब्बा में भर दो, तो तारी जीत तो निश्चित है। जितने भी मेरे युवा साथी खड़े हैं यहाँ, सबसे अनुरोध है मेरा कि सारे रोहतास बनकर चुनाव लड़े। तब जीत हो गए आसानी में, सारे रोहतास बनकर चुनाव लड़े। 5 तारीख तक एक वोट दिलवाने का काम करे, एक वोट बनाने का काम करे, तभी आपको सफलता मिलेगी। इस काम को तुम कर लो और बाद में मैं बैठा हूँ, फिर चौकीदार आप पकड़ लीजिए। किसी से खाने की आप ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग जो बोल रहे हैं, सुनिए, मैंने भी हमने ठोकर नहीं देखी जिंदगी में, सुने होंगे व्हाट्सएप चल रहे हैं, तो ऐसी ठोकर से हम करने वाले नहीं है। ये तो बकवासबाजी है, चुनाव में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है साथियों, ये बात करने के लिए हम खड़े हुए हैं आपको